मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा भेजे गए आदित्य साहू ने झारखंड में सत्तारूढ़ दलों को अपने निशाने पर लिया। आइए सुनते हैं उनकी कही गई मुख्य बातें। मांडर उपचुनाव में क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मतदान करने का मन बना लिया कि मतदाताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि चोरी और सीनाजोरी, राज्य की अकूत संपत्ति को लोगों ने लूटने का काम किया, अपने तिजोरियों में भरने का काम किया, और जब आय से अधिक संपत्ति हुई तो फिर चोरी के आरोप में पकड़े गए, मुकदमा हुआ, उनकी सदस्यता चली गई और जनता के बीच जाकर घड़ियाली आंसू बहाने का लोग काम कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है। आपने देखा होगा पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से यूपीए गठबंधन को, कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी को गांव की जनता ने नकारने का काम किया है। अधिकांशतः जगहों में भारतीय जनता के समर्थित कार्यकर्ता मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हमारे बने हैं और आने वाले दिनों में और बनने वाले हैं। और इससे स्पष्ट संदेश गया है कि गांव के लोगों ने इस सरकार को नकारने का काम किया है। जिस प्रकार से 2.5 वर्ष पहले जनता के बीच जाकर के झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी घोषणा करके लोगों को धोखा दे करके कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के लोगों ने बरगलाने का काम किया था, जनता भी इनकी बातों पर आकर गुमराह हो गई थी। लोगों ने मांडर से जिताने का काम किया था, लेकिन 2.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के विधायक ने मांडर विधानसभा अंतर्गत आने वाले किसी भी गांव, किसी भी टोला, किसी भी मोहल्ला में 2.5 कदम भी विकास के कार्य चल नहीं पाए। आज गांव की जनता, गांव की युवा सरकार में बैठे लोगों से पूछना चाहती है। क्षेत्र में लोग पूछ रहे हैं कि कहां गया बेरोजगारी भत्ता, कहां गया रोजगार। जनता से कांग्रेसियों को आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल प्रचार में गए हुए थे, हेलीकॉप्टर का शहर के हेलीकॉप्टर दिखा करके लोगों को जुटाने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जनता ने जवाब देने का काम किया। क्योंकि सड़क से चल के जाने की इनकी हिम्मत नहीं थी, जनता के बीच इनको गुजरने की ताकत नहीं थी, क्षमता नहीं थी। ये मुंह छिपा करके हेलीकॉप्टर में जा करके लोगों के बीच बात करने का काम कर रहे थे। लेकिन मांडर की जनता बखूबी जान रही है। गंगोत्री को जो उस क्षेत्र की हमारी प्रत्याशी हैं, हमेशा जनता के बीच रहती है, जनता के सरोकार में रहती है, जनता का सेवा करने का काम करती है। आज हाथों हाथ उस क्षेत्र की जनता, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, हाथों हाथ लपकने का काम लोग कर रहे हैं। पूरा मांडर विधानसभा में भाजपा मय का लहर पूरा चला हुआ है। सारे लोग बोलने के लिए मजबूर हैं कि यदि जनता का कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर सकते हैं। जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर यह बात उभर के आई है कि वर्तमान सरकार कांग्रेस पार्टी की मदद से चलने वाली सरकार, उनके समर्थन से चलने वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता की जो अकूत संपत्ति है, जनता की जो गाड़ी कमाई है, उसको लूट करके तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। जिसका ताजा उदाहरण है कि हाल के दिनों में करोड़ों करोड़ रुपया यहाँ के पदाधिकारी के यहाँ पकड़ाए गए। वो किसका पैसा था? जनता का पैसा था। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हुआ करते आज काफी गुस्से में, आक्रोश में हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मांडर की जनता ने ठान लिया है, न किसी के धमकी के दबाव आने वाले हैं, न किसी से डरने वाले हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी, आरजेडी पार्टी वंशवाद के नाम पर राजनीति करती है, उनका किसी का कोई चिंता नहीं है। पूरे मांडर विधानसभा से 60 साल 70 साल से कांग्रेसी वहां पर उस क्षेत्र का काम करते आ रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र के कांग्रेसियों को टिकट नहीं दिया गया। टिकट किसको दिया गया? तो वंशवाद का बढ़ावा देने के लिए, जिन बच्ची को जनता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, कभी जनता के बीच गई नहीं, जनता के बीच दुख दर्द में कोई सहयोगी नहीं रही, वैसे साधारण बच्ची को, वो सबूक की बच्ची है, उस बच्ची को जनता के बीच में वोट मांगने के लिए उतार दिया गया है।
आखिर जनता के लिए क्या काम करेगी। दूसरी तरफ गंगोत्री को जो हमारी कार्यकर्ता है, जो बांदर की जनता के बीच में हमेशा सालों भर जनता के बीच रहती है और जनता के दुख दर्द में शामिल होने का काम करती है। आप देख रहे हैं, एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ भी आम जनता में आक्रोश है, जिसका परिणाम इस चुनाव में राज्य के सत्ताधारियों को भुगतना पड़ेगा। किस प्रकार का भेदभाव करने का सरकार काम करती है। हाल के दिनों में अनेक प्रकार की घटनाएं घटी है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से मेन रोड में खुला तांडव किया गया, किस प्रकार से हमारे मंदिरों में हमला किए गए, हमारे पुरोहितों, जो हमारे पंडित समाज के लोग, उनको अपमानित करने का काम किया गया। किस प्रकार से हमारे प्रसाद के जो ठेले वहां लगाए जाते हैं उनको पलटने का काम किया गया। आखिर ये कौन लोग हैं, आखिर सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सरकार से पूछना चाहते हैं कि यदि उसे लोग पर कार्रवाई नहीं करिएगा तो जनता इसका जवाब मांडर की चुनाव में देने का मन बना चुकी है। इसका सजा आपको जनता देगी। गुस्सा है जनता में, आक्रोश है। एक स्वर में लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जो जनता के बीच में काम किया था, जो जनता को सेवा देने का काम किया था, लेकिन सेवा तो नहीं दे पाए, परंतु जो सेवा मिल रही थी उसका अधिकार को छीनने का काम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।